तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम मतलब ऐड होने वाला, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम इज एडेड टू दैट कार्बन विच इज हैविंग lesser number of hydrogen in carbon carbon double bond. So this one was rule. मैंने बोला था रूल, अब इतना कौन याद करेगा। और इसका मेरे पास एक्सेप्शनल, यानी कैसे एग्जाम वगैरह में रॉन्ग हो सकता था, तो मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रूल को अगर मैं लेकर के चलता हूं तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रूल इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड Br ऐड वहां पे होता था जहां पे हाइड्रोजन कम होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय द वे बोथ आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ऐसे प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसके पहले वाले एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में, मैंने बोला था ये सब कुछ देखना ही नहीं था। मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पकड़ लिया, उसके लेफ्ट साइड में 2 कार्बन, उसके लेफ्ट साइड राइट साइड में 1 कार्बन। मैंने बताया था जिधर ज्यादा कार्बन है, थोड़ी देर के लिए समझ लिया वो मम्मी पापा है, MP लिख रहा हूं, M इज मम्मी, P इज पापा। ओके, अगर यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने देखा था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे। सो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला था ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंने ये भी बोला था कि ये तुम हो और ये तुम्हारा फ्रेंड है। अब फ्रेंड कौन होगा तुम समझो, मुझे नहीं पता, तुमसे अच्छा कौन जानेगा। तो अब पार्क में बैठे हैं ये दोनों भाई साहब लोग, मम्मी पापा ने देख लिया इन दोनों को, डेफिनेटली मम्मी पापा से दूर भागना चाहिए ताकि घर में हम लोग पकड़े नहीं जाएं और ढंग से हम लोग की कुटाई नहीं हो। ठीक, इसलिए अब मेरे पास आ गया, यहाँ पर एरो का हेड माइनस लेकर के जाता है, एरो का टेल प्लस लेकर के जाता है, हो गया। ऐड कर दो। मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लग रहा था, CH CH है दोनों साइड, कहीं पर भी ऐड कर दो, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो CH3 CH, so it will be Br, and this is CH CH3, H will be attached to CH3 side, H will be attaching from CH side या CH3 side। ठीक, इसी में मैं और भी प्रॉब्लम लेकर के थोड़ा सा स्लाइड चेंज। सो दिस इज DBr। व्हाट इज DBr? वहां पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड था, यहाँ ड्यूटेरियम ब्रोमाइड है। ओके, इंस्टेड ऑफ H नाउ यू आर टेकिंग D। कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। अगेन मैंने बोला था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पकड़ो। अब उसके राइट साइड में यू आर हैविंग 1 CH3 एंड लेफ्ट साइड में यू आर हैविंग 1 CH3 एंड 1 CH3। ज्यादा है, तो जिधर ज्यादा कार्बन है मैंने बोला था दे आर नथिंग बट मम्मी एंड पापा। अरे बाबा, मम्मी पापा को देख करके उनसे अगर मैं गलती से क्लास बंक मार करके और जा करके गार्डन में बैठा हूं, तो इसीलिए तुमको भागना चाहिए उनसे दूर। किसी को लग रहा है क्या मम्मी पापा की तरफ ही भाग करके जाना चाहिए और ये बोल देना चाहिए पापा गलती हो गई? तो ये आया Br और ये आ गया D। ये हम लोगों ने कल देखा था यहां तक। एंड ऑल आर फॉलोइंग मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रूल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, all are following electrophilic addition reaction। थर्ड थिंग, मैंने पूरा डिटेल में लिखवाया हुआ था, याद है?
third thing, rate determining step. Now all these are competitive part. IIT, NEET, CET. RDS means slowest step, rate determining step. The slowest step is addition of electrophile is RDS. That's why this is called as rate determining step. अभी मैंने लिखवाया था, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके बाद में देता हूँ. ठीक. Let us come to next one. Let us come to next one. मैंने जो हेडिंग डाला था वो था एंटी. कल का लेक्चर हम लोगों ने जो ड्रॉप किया था वो यहाँ पे किया था, हेडिंग लिख करके छोड़ दिया था, एंटी मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन रूल. जहां पर भी डबल बॉन्ड हो रहा होगा वहां पर एडिशन रिएक्शन होता था. इसी का ही नाम होता था खैरास इफेक्ट. इसी का ही नाम था क्या? खैरास इफेक्ट. या तो फिर इसी का ही नाम था पेरोक्साइड इफेक्ट. पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए बोला है, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. इट में व्हाट इज पेरोक्साइड? जहां पर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल बी कंटिन्यूअस विथ सिंगल बॉन्ड विल बी peroxide. Example is hydrogen peroxide and structure is HOOH. And benzoyl peroxide, benzoyl C6 ना लिख करके मैं बेंजीन रिंग बना रहा हूं. ओके, सो दिस इज benzoyl peroxide, बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के बाद आया पेरोक्सी लिंकेज. Peroxy linkage is this one, benzoyl, and this is peroxide. ठीक. So reaction is proceeding in the presence of peroxide. Now directly मैं ले रहा हूं, मैं पहले रिएक्शन बता देता हूं, मैं इसके बाद में इसका पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म बताता हूं. You may write it as H2O2 or somewhere it may write, और करके लिख रहा हूं, C6H5. H5 is benzene ring. ठीक है, C6H5. उसके बाद क्या है? CO, C डबल बॉन्ड, एक O है, इसी का ट्वाइस. ऐसा भी लिख सकता है तुमको. ठीक, तुमको समझना है. नाउ वर्ड इज सेइंग एंटी. एंटी का मतलब क्या था? अगर मुझे मार्कोवनिकॉफ्स रूल समझना था तो C डबल बॉन्ड C के लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, राइट साइड में एक भी कार्बन नहीं. इसलिए ये मम्मी पापा थे जिधर ज्यादा कार्बन था, और ये तुम लोग अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो पार्क में, डेट इज 2 इलेक्ट्रॉन. मैंने ट्रीट किया कि तुम लोग फ्रेंड के साथ बैठे हो. मैं अपने मम्मी पापा से दूर भागा, बट ऐसा ब्रेक करूंगा तो दिस इज मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन रूल होगा. वर्ड क्या ये यूज कर रहा है? एंटी. तो एंटी में ऐसा ब्रेकिंग होता ही नहीं है. ठीक, तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं. अभी मैं रिएक्शन लिख रहा हूं. दिस इज CH3. According to Markovnikov's rule, Br will be added to that side where hydrogen is less. But NT में बोला है it will be added to that side where hydrogen is more. Where hydrogen is more. पहले ये लिखो, उसके बाद स्टेटमेंट लिख लेता हूं, फिर मैं मैकेनिज्म देता हूं. ओके,
तो ये वाला इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस वन इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उधर वाला इज बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ZOYLE, बेंजोइल peroxide. Is there any problem till now? No. Anti-Markovnikov addition rule. Anti-Markovnikov addition rule. Write down statement. Write down statement, please. Write down statement. लिखो when alkene, स्पेशली ब्रैकेट में लिख लिया unsymmetrical. Okay. I will tell you what is symmetrical, what is unsymmetrical. So when unsymmetrical alkene is reacting with, when unsymmetrical alkene is reacting with HBr, HBr in the presence of hydrogen peroxide or benzoyl peroxide, hydrogen peroxide or benzoyl peroxide, hydrogen peroxide or benzoyl peroxide, then Br is added to that side, then Br is added to that side, then Br is added to that side where hydrogen is more, where hydrogen is more, where hydrogen is more in carbon-carbon double bond, where hydrogen is more in carbon-carbon double bond, where hydrogen is more in carbon-carbon double bond. So shall I move to next slide? Shall I proceed forward? Yes or no? Shall I proceed? Priyanka Kadam. Yes, sir. Yes. Jeevan, yes, very good. So next one is mechanism, which is given in the textbook also. Okay. तो मैंने लिखा, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी बोलता है 2 मार्क्स में कि राइट डाउन मैकेनिज्म. ओके. तो सपोज यू आर टेकिंग CH double bond CH2, this is HBr, and C6H5 COO twice, that is in the presence of benzoyl peroxide. Now benzoyl peroxide initiate करेगा reaction को, so that's why this is called as initiation. This is given in textbook. Okay. So CH3, sorry, not CH3, I'm extremely sorry, benzoyl peroxide is broken first. So this is C double bond O, O, C double bond O. So initiation reaction is breaking off, because peroxy linkage सबसे weak होता था. अगर याद हो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में किया था बाय बॉन्ड ऑर्डर. पेरोक्सी लिंकेज O2 ऊपर 2 माइनस का सबसे कम आता था बॉन्ड ऑर्डर.
So this is called as initiation reaction. This is called as initiation reaction. रिएक्शन इनिशिएट करके इसने क्या कर लिया, दिस इज C डबल बॉन्ड O H बना लिया. दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन रिएक्शन. ये देखो, ठीक है ना. नाउ दिस इज स्टेप नंबर 1. सब लोग नोट करो पहले, राइट डाउन फास्ट. इनिशिएशन रिएक्शन, राइट डाउन फास्ट. Write down fast. So I'm giving 1 minute more. Let us come to next slide. उसके बाद मैं आता हूँ रिएक्शन कंप्लीट करने पर. ये अभी भी हम लोग के पास बाकी है ना, देखो. Let us move to next slide. This is called as propagation. रिएक्शन आगे बढ़ रहा है इसलिए मैं इसको प्रोपोगेट करा रहा हूँ. ओके. So in propagation step, Br free radical, अगर याद हो मैंने कभी तो बताया था कि फ्री रेडिकल विल नॉट कंबाइन विथ इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल विल नॉट कंबाइन विथ न्यूक्लियोफाइल. क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर कैसा चार्ज था, प्लस चार्ज. फ्री रेडिकल का मतलब क्या हो गया, उसके पास एक्स्ट्रा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं. इफ यू आर टेकिंग एनी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए. बॉन्ड बनाने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, इसलिए ना तो वो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा ना तो न्यूक्लियोफाइल से. इट विल ऑलवेज रिएक्ट विथ free radical, will always react with free radical only. It will not combine with electrophile, it will not combine with nucleophile, it will combine only with free radicals only. Okay, so यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ. मैंने बोला था, कभी याद हो तो, दिस इज कॉल्ड ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दोनों लोगों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए. कैसे ब्रेक हुआ होगा वो देखो. सपोज ये बॉन्ड अभी ब्रेक हो गया, डॉटेड डॉटेड दिखा रहा हूँ. नाउ you are having 2 options. Option number 1, this is free radical and CH2 के साथ Br बना लिया बॉन्ड. ऑप्शन नंबर 2, CH इसके साथ बना लिया बॉन्ड Br. Now tell me, this is first one, this is second one, this is first and second, both are having free radical. Now which one is more stable free radical? 11th क्लास अगर मुझे याद हो तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि सब लोग भूल गए हैं, और भूलना हमारा तो बचपन का प्रोसेस है भाई. फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी भूलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं. फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर याद हो, 11th क्लास, 3 डिग्री कार्बन का 2 डिग्री कार्बन, देन 1 डिग्री कार्बन, एंड देन
CH3 सबसे लास्ट में होता था। अब देखो, दिस इज 1 डिग्री कार्बन and this is 2 degree carbon. Which one is more stable? Which one is more stable? A is more stable than B. A is more stable than B. A is more stable than B. Atharva Dagade. A is more stable than B. Okay. So let us come to final step. That is called as termination. Wherever free radical mechanism is taking place, there will be always initiation, propagation and termination. So let us come to termination step. Termination step में आया, first वाला is more stable than second वाले से that's why it will form ऐसा. This is called as anti-Markovnikov's addition rule. Now the most important part for competition is propagation step is called as RDS. What is RDS? Rate determining step. Rate determining step किसको बोलेगा? जो सबसे स्लो होता है. Slowest step is called as RDS. Slowest step is called as RDS. Slowest step is called as RDS. नोट करो सभी लोग, नोट करो सभी लोग. नोट करो. इनिशिएशन नोट कर लिया था. नाउ राइट प्रोपोगेशन स्टेप प्लीज फास्ट. सांगले ये एलन में हुआ होगा बट बहुत फास्ट हुआ होगा. हम लोग बहुत आराम से स्लोली जाएंगे. ओके. एंड देव राठौड़, एलन एंड सांगले फिटजी. फास्ट हुआ होगा वहां पर थोड़ा सा. ओके. तो नोट कर लिया क्या सबने? नोट कर लिया? यस और नो फास्ट. चैट मी चैट. यस यस. जीवन नोट कर लिया सबने. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो लेट अस कंप्लीट प्रीवियस रिएक्शन. मैंने मैकेनिज्म बता दिया था. रिएक्शन में हम लोग डायरेक्टली लिखा करते थे. दिस इज CH3 CH, this is CH2, this is Br and this is H. ओके. स्टेटमेंट लिख लिया. अब सभी लोग बॉक्स बना करके लिखो. बॉक्स में लिखो. बॉक्स में बना करके लिखो. इंपॉर्टेंट. बेटर हो हमेशा बॉक्स ऐसा बनाया करेंगे उल्टा सीधा. ऐसा करके लिखेंगे. फैंसी वे में. ऑटोग्राफ लेते हैं तो हम लोग ऐसा ही लेते थे, वैसा टाइप का, ताकि हम लोग का फर्स्ट साइट पहला उसी पे जाना चाहिए हम लोग का. By first sight it must be clear. Write down. लिखो propagation step is rate determining step. Propagation step is rate determining step. Propagation step is rate determining step. Next point important one. लिखने के बाद बॉक्स बनाया करेंगे. पहले बॉक्स नहीं बनाएंगे.
नेक्स्ट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट वन लिखो, पेरोक्साइड इफेक्ट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन peroxide effect is always observed in peroxide effect is always observed in HBr only. HBr only. ठीक, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो HF. HF is stronger bond, will not be broken easily. HF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है ना, that's why ये ब्रेक ही नहीं होगा जल्दी. HF is forming strong bond, will not easily converted into free radical. HF is forming strong bond, so will not easily converted into will not easily converted into will not easily converted into free radical, will not easily converted into free radical. Okay, next one लिखो HI will be broken very easily, will be broken very easily, will be broken very easily, which is not suitable, which is not a suitable for, which is not a suitable for, which is not a suitable for free radical. तो HCl एंड HF दोनों के केस में जल्दी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसमें से F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, सो इट विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ओके, अब बॉक्स में उसको लिख लेंगे सभी लोग. नाउ टेल मी, नाउ टेल मी इफ एनीवन इज हैविंग डाउट, प्लीज फास्ट चैट में लिखो फास्ट. चैट में लिखो इफ एनीवन इज हैविंग डाउट स्टिल. नो डाउट. सो ओके, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड. ओके, भक्ति सच्ची बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लेट अस प्रैक्टिस फॉर Markovnikov's and anti-Markovnikov's addition rule simultaneously. This is HBr and this one is only HBr and H2O2. H2O2 is peroxide. तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. पहले पहले अपने से ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. प्लीज ट्राई हार्ड एंड फास्ट. ओके, चलो अब मैच कराओ सभी लोग मुझसे प्लीज. देखो, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड नीचे साइड इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड इज CH2. ऊपर कार्बन पे जाओ, ऊपर कार्बन पे जाओ तो CH2 एंड CH3. इट मींस दैट ऊपर वाले कार्बन पे ऊपर वाले कार्बन पे नंबर ऑफ कार्बन इज मोर, मींस वन इज CH3 वन इज CH2. ओके, इसका मतलब है कि मम्मी पापा छुप करके ऊपर बैठे हैं. अगर मम्मी पापा ऊपर छुप करके बैठे हैं तो मम्मी पापा छुप करके ऊपर बैठे हैं तो
Br माइनस को ऐसे आकर के ब्रेक होकर के जाना चाहिए था। ओके, एंड नीचे वाले में मैं वैसा मैकेनिज्म दिखा नहीं सकता था क्योंकि इट इज नॉट ब्रेकिंग लाइक प्लस माइनस। मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक देखो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते थे ना, तो अगर मैं ऐसा दिखाता हूं तो रॉन्ग है। इसलिए बेटर है कि मैं सेकंड वाले के लिए ऐसा दिखा दिया, इसका रिएक्शन अलग ही लिया और बी आर इधर ऐड किया, एच इधर ऐड किया। इसी रिएक्शन में मैं एच आई ले लूं, एच आई ले लिया तो आयोडीन इधर, एच इधर। इसी रिएक्शन में HCl ले लिया तो HF is not suitable. Why HF is not suitable even for Markovnikov's rule? Because of formation of strong bond will not easily broken. Okay, write down fast. सभी को एक जगह पर मैं समराइज कर दिया। Now tell me for the last reaction. लास्ट रिएक्शन जो करेगा हो सकता है उसको एक चॉकलेट मिल जाए, और नहीं कर पाएंगे तो सभी लोग मुझे मिल करके देंगे। एक नहीं, सब लोग अलग अलग देंगे, मिल करके एक नहीं देंगे। बोलो नंदिनी, नंदिनी बोल। सर सेकंड लास्ट जैसा है वैसा ही होगा। सेकेंड लास्ट जैसा है वैसा ही होगा। सर लेकिन पेरोक्साइड हाँ इफेक्ट बोलो। नहीं होता ना उसमें? तनया, तनया, तनिष्का, सॉरी भाई H2O नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज H2O2, एक्सट्रीमली सॉरी, H2O2, H2O2 सॉरी। बोलो, सुबोध हट के बोल रहे हैं सिर्फ HBr में पेरोक्साइड होता है तो क्या करना चाहिए? हाँ मुझे 64 चॉकलेट मिलेंगे एक दिन में, सही बात है। तुम लोग गलत करोगे तो मुझे 64 मिलेंगे। अगर 64 लोगों ने सही किया तो मेरा 64 जाएगा भी ना। तनया बोल रहे नो रिएक्शन, तनिष्का सेम, तनिष्का नो रिएक्शन, सुबोध अटके नो रिएक्शन। चलो भाई देखो, अब देखो इधर बिल्कुल हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर बोलो देव, देव क्या होना चाहिए? सांगले, व्हाट मस्ट बी द रिएक्शन? मार्कोवनिकॉफ्स को फॉलो करेगा नहीं करेगा? चलो देखो सभी लोग प्लीज, मैंने एक वर्ड लिखाया था कि H2O2 is working with HBr only। यहाँ पे HBr नहीं H2O2 है, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, that's why reaction will be same, reaction will be same, कोई फर्क नहीं पड़ा। no anti Markovnikov's rule, no anti Markovnikov's rule, it will follow simple HBr and HCl HI type। ओके बिल्कुल सही है, साइली मार्कोवनिकॉफ्स रूल ही फॉलो करेगा। और ये याद करके रखो, कंपटीशन वगैरह में बहुत देते हैं, जानबूझ करके देते हैं कि तुम मिस्टेक करो, कि तुम मिस्टेक करो। ओके, सो दिस इज एंटी मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन रूल। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड वन, एल्कीन का ही चल रहा है रिएक्शन अभी भी, सॉरी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने एल्केन देख लिया,
सॉरी एल्कीन का देखा, एल्कीन में फर्स्ट मार्कोनी-कॉप्स रूल देख लिया, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के बाद Cl2 के साथ देखा था, एंटी एडिशन होता था। नाउ थर्ड वन नाउ रिएक्शन विथ एल्कीन वगैरह का छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग एल्कीन से खत्म हो गया। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन, next method of preparation from alkane, next method of preparation is from alkane। ओके, तो मैं यहां पर, ये भी ऑलरेडी 11th क्लास में था। दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, ठीक है। अगेन मैं फिर से मैं इसका रिएक्शंस वगैरह पूरा डिटेल्ड में लिख करके दे रहा हूं। दिस इज ऑलरेडी डन इन 11th क्लास, so you can say कि this is revision for you, this is revision for you। okay, what was the reaction in 11th class actually? देखो, रिएक्शन मैं बाद में कंप्लीट करता हूं। रिएक्शन इज फॉलोइंग reaction is following free radical, that's why this is initiation reaction, this is initiation reaction। what is initiation? Cl2 is reacting with H nu, is giving 2Cl free radical। now second one is propagation, how it will propagate, how it will propagate, this is CH3 free radical and HCl। initiation के बाद second step is propagation। okay, now third step is termination। propagation के बाद termination, how termination will take place? तुम्हारे पास एक और फ्री रेडिकल बचा हुआ है Cl का, एक ही यूज हुआ है, टर्मिनेट हो गया। इसीलिए अगर तूने तीनों रिएक्शन को ऐड कर दो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सब कैंसल्ड आउट हो करके तुम्हारे पास बचेगा CH3Cl एंड HCl। ओके, किसी को अगर लग रहा है तो ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, you will get Cl2। okay, then Cl सेकंड स्टेप में आ गया, प्लस CH4 सेकंड स्टेप में है, प्लस थर्ड स्टेप में CH3 प्लस Cl फ्री रेडिकल है। प्रोडक्ट में देखो क्या आएगा, 2Cl फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, HCl प्लस CH3Cl, सब कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। now you will get Cl2 plus CH4, this is CH3 CH3 प्रोडक्ट में Cl एंड HCl, जो कि डायरेक्टली लिखा था।
Okay. Now reaction is following free radical mechanism. स्टेटमेंट लिखो सभी लोग जल्दी से, स्टेटमेंट फास्ट. स्टेटमेंट लिखो. Yes, ultraviolet rays. Ultraviolet rays can be written or UV rays. बिल्कुल सही बोला, बोलो. सबने नोट कर लिया? लिखो स्टेटमेंट लिखो. लिखो when alkane is reacting with, 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 alkane is reacting with halogen, halogen in the presence of sunlight, 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 then it forms, then it forms, then it forms alkyl halide, then it forms alkyl halide, then it forms alkyl halide, alkyl halide and HX, and HX. उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, रिएक्शन इज फॉलोइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. जब भी लाइट के प्रेजेंस में होगा फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, जब भी लाइट के प्रेजेंस में होता है फ्री रेडिकल फॉर्म होता है. तो it will follow free radical mechanism, it will follow free radical mechanism. नेक्स्ट लिखो, लिखो रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया 3 स्टेप्स, reaction is proceeding via 3 steps, reaction is proceeding via 3 steps, reaction is proceeding via 3 steps, that is initiation, propagation and termination, initiation, propagation and termination, initiation, propagation and termination. नीचे फिर से लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, प्रोपोगेशन स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. is rate determining step. ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वन लिखो. अब हम लोग इसके आगे में मूव कर रहा हूं. ओके, प्रॉब्लम क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर. इसलिए हेडिंग डालो हेलोजिनेशन, हेडिंग लिखो हेलोजिनेशन.
हेलोजन लिखने के बाद ये मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो प्रॉब्लम ये है, बिकॉज ऑफ हाईली रिएक्टिव इन नेचर, sunlight, UV rays, H nu is energy. Because of highly reactive in nature, one by one, all hydrogen will be replaced. All hydrogen will be replaced. हाँ भक्ति बोल, हाथ उठा रहे हैं. So finally it will form CCl4, carbon tetrachloride. Finally it will form tetrachloride, carbon tetrachloride. And CaCl3 is called as chloroform. CaCl3 is called as chloroform. It means that if you want monochlorination, then immediately product will be removed. Otherwise, one by one, all hydrogen will be removed. Okay. हाँ यस, न्यू हेडिंग है, क्लोरीनेशन. नेक्स्ट हेडिंग इज क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन के अंडर में लिखना है ये सब. इसका हेडिंग है क्लोरीनेशन, उसके अंडर में ये सब लिखना है. ओके. Free radicals are highly reactive in nature. That's why they will replace all hydrogens one by one. That's why they will replace all the hydrogens one by one. विरिजा बोलो, जल्दी बोलो. किसका रिपीट करना था स्टेटमेंट? ओके ओके. सो क्लोरीनेशन में मैंने ऐसा लिखा. नाउ इंपॉर्टेंट वन लिखो, क्लोरोफॉर्म. Chloroform is always stored in. Chloroform is always stored in. Is always stored in dark bottle. Dark bottle. Dark bottle and filled up to. And filled up to brim. ब्रिम क्या होता है? बॉटल नेक जिसको बोलते हैं. ऐसा क्यों था? क्योंकि लिखो, सिंस chloroform forms, since chloroform forms highly poisonous gas. Highly poisonous gas called as phosgene. Okay. Phosgene का formula is COCl2. Highly poisonous gas phosgene, when it comes contact with air, when it comes in contact with air, when
it comes in contact with air. Okay, in contact with air. हो गया. तो ये नॉर्मली कहाँ पे यूज करते हैं भाई हम लोग? कहाँ पे यूज करते हैं? बोलो सभी लोग. अनम्यूट किया है मैंने. कहाँ पे यूज होता है? वेयर क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड? Swimming tanks. तो बोलो. Where chloroform is used? It is used for anesthesia. कभी हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं कुछ तो हैंकी वगैरह लगा करके मुंह पे रखते हैं लोग बेहोश. That is nothing but chloroform. तो किडनैपिंग भाई, किडनैपिंग कोई पर्पस नहीं है. किडनैपिंग इज नॉट अ पर्पस. ऐसा कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना है. एग्जाम में नहीं लिख देना है कि किडनैपिंग पर्पस. यस, अनकॉन्शियसनेस, एनेस्थेसिया, इन सब के लिए. ठीक है ना? तो ये स्पेशली बायोलॉजी में हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में डिसेक्शंस वगैरह नहीं है. अदरवाइज सीबीएसई बोर्ड में बायो हमारे टाइम पे रैट का डिसेक्शन हुआ करता था एंड यूपी बोर्ड वगैरह में फ्रॉक्स वगैरह का, मेढक वगैरह का था. वो कैसे करते हैं? वो करते थे ऐसे ही क्लोरोफॉर्म डाल करके वाटर में और फिर उसको हम लोग बेहोश कर देते थे. बेहोश करने के बाद फिर उसका डिसेक्शन करते थे. अब पता चला कि लैब में हम लोग गए हैं, एक बैच डिसेक्शन करके गया, हाफ बॉटल यूज किया क्लोरोफॉर्म, दूसरा बॉटल खोला, हाफ बॉटल का मतलब एयर आ गया उसके अंदर में, और जैसे ही खोला पता चला खोलते ही तुम खुद बेहोश होके पड़ गए. हो गया प्रैक्टिकल. हैप्पी प्रैक्टिकल. डेट्स वाई उसके अंदर हम लोग क्या मिक्स करते हैं? लिख लो. लिखो. थर्ड पॉइंट लिखो. इन क्लोरोफॉर्म बॉटल. नेक्स्ट पॉइंट. इन क्लोरोफॉर्म बॉटल. इन क्लोरोफॉर्म बॉटल. In chloroform bottle, small amount of ethanol is added. Small amount of ethanol is added. Ethanol is added, which will trap, which will trap, which will trap chloroform. Sorry, which will trap phosgene formed. Let us come to next one. ठीक. नेक्स्ट हेडिंग लिखा ब्रोमिनेशन. तो हमने बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए मैं पूरा देख रहा हूँ, 11th क्लास में हम लोगों ने एक ही करके छोड़ दिया था, बट अब हम लोग ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन सब देखेंगे. दिस इज एच न्यू और यूवी रेज, और you can write sunlight, or you can write sunlight. You can write you can write sunlight. Okay, then no problem. Same one. Same one. Okay. Suppose you are writing this one. Cl2H nu
This is Br2H nu. अब देखो, कोई नोट नहीं करेगा, इधर देखो, बाद में लिखना. Nobody will write. Free radical is formed. कहां कहां फ्री रेडिकल फॉर्म हो सकता था? हाइड्रोजन निकल करके फ्री रेडिकल फॉर्म होगा ना. हो गया. अब देखो, free radical number 1 and free radical number 4 is same. Free radical number 2 and free radical number 3 are identical. That's why I am erasing third and fourth. Same थे दोनों के दोनों. Both are identical one. That's why your product will be तो फ्री रेडिकल के पास लेकर के जा Cl, फ्री रेडिकल के पास लेकर के जा Cl. Same case with Br also. Product will be Br and product will be Br. Product will be Br and Br. Let me know if anyone is having doubt. I will explain. I will explain. Anyone is having doubt, please? Anyone is having doubt, please let me know. Let me know, please. देखो, फिर से देखो, सभी लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए. यहाँ पे देखो, फ्री रेडिकल बन रहा है ना, एक हाइड्रोजन हट करके. बिल्कुल सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो. इधर का एक हाइड्रोजन हटा जो CH है, is forming free radical here. Okay. दूसरा, इधर भी एक एक हाइड्रोजन है. कंडीशन नंबर 2, यू हैव टू टेक ऑल द पॉसिबिलिटीज. फ्री रेडिकल कहीं पर भी फॉर्म हो सकता था, तो दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ. अब Cl फ्री रेडिकल को ले जाकर के ऐड कर दो, हो गया. सेम केस, free radicals are forming here and free radicals are forming here. Now add with Br and Br free radical. Okay. बोलो ईश्वरी, ईश्वरी, जीवन, अलाप. गॉट इट. ठीक है ना? किसी को प्रॉब्लम है क्या? Now important one is, suppose you are taking this product, last one, जहां पे मैं H लिख रहा हूं. Let us take black pen. Now all groups attached to this carbon are different. That's why it is showing optical isomerism. Optical isomerism का मतलब हो गया D and L form. तो अभी मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फिर से डिटेल में कराऊंगा, इसलिए अभी मैं ऐसा ही लिख करके छोड़ दिया. डेफिनेटली मैं डिटेल में कराऊंगा फिर से. ओके, बट प्लीज लेट मी नो. यहां तक बताओ, लेट मी नो फास्ट. HBr भी बनेगा, डेफिनेटली HBr बनेगा बेटा. HBr HCl बनेगा. यहां का बाई प्रोडक्ट इज HCl, नीचे का बाई प्रोडक्ट इज HBr. तो प्रोडक्ट इज
formed bromoalkane and HBr. नेक्स्ट लिखो, उसके बाद इंपॉर्टेंट करके लिखो, इंपॉर्टेंट करके लिखो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड लिखो, लिखो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, chlorination and bromination can be done easily, chlorination and bromination can be done easily, while while iodination while iodination and fluorination is difficult. While iodination and fluorination is difficult. तो ये अब मेरे पास टाइम आ गया ये जानने का कि why fluorination is difficult, why fluorination is difficult. Okay, why fluorination is difficult. So let us take अभी हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम मैं करूंगा इस पर आफ्टर कवरिंग ऑल क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन के बाद व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर फ्लोरीनेशन. Now biggest problem is okay, this is initiation step. लेकिन जब तू प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप लेता है ना, ड्यूरिंग टर्मिनेशन स्टेप स्पेशली, या तो फिर मैं बोल दूं टर्मिनेशन स्टेप में क्या बोला, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. हम लोग का टेक्स्ट बुक वर्ड क्या यूज करता है, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड फनी लैंग्वेज यूज करता है, बोलता है कि इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर. तो मैं एक्सप्लोसिव वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं. तो ड्यूरिंग टर्मिनेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक इन नेचर. एक्सोथर्मिक में ही एनर्जी रिलीज होता है ना, इंडो में तो एब्सॉर्ब होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू विच कार्बन कार्बन बॉन्ड also break. कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ब्रोकन. एल्केन बनेगा ही नहीं बेटा, एल्किल हैलाइड. कार्बन कार्बन बॉन्ड ही ब्रेक हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही ब्रेक हो गया. ओके, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ब्रोकन. That's why it is difficult. So you may write down the statement. You may write down the statement. You may write down the statement. लिखो during termination step. During termination step. During termination step. During termination step. During termination step, large amount of energy is released. Large amount of energy is released. Large amount of energy is released due to which carbon carbon bond, due to which carbon carbon bond, due to which carbon carbon bond is broken.
ठीक है ना? That's why fluorination is always done in the presence of. That's why fluorination is always done in the presence of. Always done in the presence of. In the presence of. In the presence of किसके? HgF2 और Sb antimony. SbF3 Hg2F2 सॉरी, तुम्हें SgF2 भी लिखोगे इज नॉट रॉन्ग वन, ठीक है ना? एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्वार्ट reaction. Reaction is called as Swart reaction. What is Swart reaction? So this is F2 in the presence of either Hg2F2 or SbF3. So now this will form ऐसा. ये टेम्परेचर को तुम्हारे उसने डाउन कर दिया. सो फ्लोरिनेशन तुम ऐसे नहीं कर सकता, फ्लोरिनेशन ऐसे नहीं कर सकता. तो फ्लोरिनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्वार्ट रिएक्शन. Fluorination process is called as Swart reaction. Okay, so whenever you want to do fluorination, it will be always in the presence of either Hg2F2 or SbF3. Is called as Swart reaction. Now the next heading is iodination. मैं बिल्कुल आराम से जा रहा हूं. There is no hurry. Okay. So आयोडीनेशन में क्या प्रॉब्लम है? चलो देखो सभी लोग अब. Suppose this one is taken. Suppose अब तुमने H न्यू यानी लाइट के प्रेजेंस में लिया तो this will form along with HI. प्रॉब्लम क्या है HI के साथ? दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? ये रिएक्शन को रिवर्स करना स्टार्ट कर देगा. रिवर्स का मतलब क्या होगा? आयोडीन को हटा करके हाइड्रोजन लगा दिया. दिस इज प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. समझ में आया? भाई तुमको बनाना है प्रोडक्ट बना, लेकिन बनने लग गया रिएक्टेंट. अब क्या है? इसीलिए अगर तुमको आयोडीनेशन हटाना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड यानी इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो गया ये तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलेस प्रिंसिपल केमिकल बॉन्डिंग, अगर मैं प्रोडक्ट साइड से कुछ रिमूव कर दूं तो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड भागना स्टार्ट कर देगा. इफ यू आर रिमूविंग HI from product side, then it will move in product side according to Lee Chatelain's principle. According to
according to ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल, तो रिएक्शन किधर भागेगा? कुछ रिमूव करोगे तो विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा क्या? जिधर से मैं रिमूव करूंगा रिएक्शन उधर ही भागेगा। So this is reducing agent. That's why if you are adding oxidizing agent, so if you are adding oxidizing agent, if you are adding oxidizing agent, तो क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और HI को खत्म करता जाएगा। HI को खत्म करता जाएगा, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता था? HNO3 ले सकता था, HClO3 ले सकता था, okay? Now product will be formed. So write down the statement, please. Write down the statement, please. लिखो when alkane is reacting with, when alkane is reacting with, when alkane is reacting with, when alkane is reacting with iodine in the presence of sunlight, iodine in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, then it forms iodo, then it forms iodoalkane and HI, iodoalkane and HI। ठीक, उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो since HI is strong reducing agent, 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 so it will revert the, so it will revert or reverse the reaction, so it will revert or reverse the reaction, it will revert or reverse the reaction, it will revert or reverse the reaction। That's why reaction is done in the presence of, that's why reaction is done in the presence of, that's why reaction is done in the presence of oxidizing agent, react with react in the presence of oxidizing agent, in the presence of oxidizing agent, which will react with, which will react with, which will react with, which will react with, which will react with reducing agent, react with reducing agent, react with reducing agent, and reaction will proceed in forward direction,
and reaction will proceed in forward direction. Hence iodoalkane can be obtained. Hence iodoalkane can be obtained. Okay. रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह पर बैकवर्ड जाने लग गया था। 11th क्लास में अगर याद हो कि अगर मैं रिएक्टेंट साइड से कुछ निकालूंगा रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सपोज यू आर रिमूविंग फ्रॉम प्रोडक्ट साइड देन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड साइड. तो यही हो रहा है. नाउ यू आर एडिंग अ रिएजेंट which is reacting with HI, means you are removing HI. If you are removing HI, means reaction will proceed in forward direction. Forward. तो मेरा यही तो मुझे चाहिए था. So iodoalkane can be formed. अब बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो. मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. तुम कोई भी, मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सॉरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वॉट एवर इट में भी, तुम इधर से सपोज डी का 1 मोल रिमूव कर दो, रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा अगर इक्विलिब्रियम में है तो. अगर ए रिमूव करोगे थोड़ा सा भी तो बैकवर्ड भागेगा. तो मैंने भी वही किया, HI को रिमूव किया. HI को डायरेक्ट रिमूव नहीं किया. कैसे रिमूव किया? बाय रिएक्टिंग विथ HNO3. अब क्या कर रहा है यहां से HI, एंड मैं जानबूझ करके रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो और आगे हो जाएंगे, रिएक्शन बढ़ता जाएगा. ये HI के साथ रिएक्शन करेगा तो HI इनडायरेक्ट वे में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, दिखे दिखे, गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिखे? यस. और बोलो. तो फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन कैन नॉट बी डन. Fluorination and iodination cannot be done, while chlorination and bromination can be done easily. There is no problem. There is no problem in. There is problem in chlorine. There is problem in bromination and iodination. So formation of fluoroalkane is nothing but Swart reaction, but that must be in the presence of Hg2F2 or SbF3. Where fluorination is always done in the presence of Hg2F2 or SbF3. तो अब ये जो एनर्जी निकल रहा था उस एनर्जी को कम कर देगा, बेविंग एज अ कैटलिस्ट यू कैन से, और आराम से हम लोग के पास फ्लोरोएल्केन बन जाएगा. टेल मी फास्ट. बोलो सांगले लेट मी नो. Yes, sir. Understood. अंडरस्टूड. तो मैं ऐसे ही भाई आराम से हम लोग स्लोली, मैं अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है तो सभी लोग घर से करके लाएंगे. ऑलरेडी डन इन 11th क्लास अगर याद हो तो. And this is monochlorination. Whenever given in exam, इसका मतलब है कि मोनोक्लोरिनेशन की बात कर रहा है. तो अब देखो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था,
यहाँ हो सकता था। तो भाई जहां जहां हाइड्रोजन है वहां वहां की पॉसिबिलिटी है फ्री रेडिकल बनने का। फर्स्ट स्लाइड, ये देखो फ्री रेडिकल बन रहा है ना, तो वैसे ही सभी जगह फ्री रेडिकल बनाओ। लेफ्ट साइड से बनाना स्टार्ट करो। तो ऊपर बने फ्री रेडिकल या नीचे फ्री रेडिकल बने सेम। ओके, ये देखो। और कहां कहां फ्री रेडिकल बन सकता था? सभी जगह का पॉसिबिलिटी लो बाबा, हाइड्रोजन हटाते जाओ। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है? ये बन गया। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या बनता है? ये हो गया। सभी जगह क्या कर, सभी जगह क्या करो, Cl को ऐड करते जाओ। Cl को ऐड करो, यू विल गेट। हो गया। सेकंड वाले पर चला जा, थर्ड वाले पर चला जा, फोर्थ प्रोडक्ट पे चला जा। सो दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? मैं अभी भी बता रहा हूं, देखो। ये देखो लिखा है मैंने, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, मैं बॉक्स में लिख रहा हूं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो बाबा इसमें देख, देखो ना कहां पे 3 डिग्री है। ये वाला है 3 डिग्री। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो तुझे हो सकता है डायरेक्टली एक प्रोडक्ट लिखे, डायरेक्टली मेजर प्रोडक्ट। जीवन बोल। फर्स्ट एंड फोर्थ इज नॉट सेम। First and fourth is not same. Why first and fourth is not same? Why first and fourth is not same? By this is CS3, ये भी CS3 है, बिल्कुल सही है। बट उसके बाजू में देखो, यहाँ पे CH है। फोर्थ में देखो, फोर्थ में CH है। फ्री रेडिकल के बाजू में देखो, यहाँ CH2 है। फर्स्ट वाले को पकड़ो, CH2 के बाजू में क्या है? सिर्फ CH है। यहाँ पे CH2 है, तो दोनों सेम हो ही नहीं सकते। Both are not same. So that's why different products. बोलो। हाँ है ना, बोलो। ओके, समझ में आ रहा है। बोल साइली। साइली मोरे हाथ उठा रहे हैं। ओके, सो अब आओ। यहाँ पे देखो क्या है, CH3। एक एच हटाओ। दूसरा केस, यहाँ पर आओ। तीसरा केस, यहाँ का एच निकालो। फोर्थ केस, यहाँ का एच निकालो। फिफ्थ केस, यहाँ का निकालो। अगर तुमने यहां का निकाल दिया, बाय द वे ब्लू से लिख रहा हूं, नेक्स्ट में इज सेम एज दिस वन। ये देखो,
इसलिए अब इतना ही प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं बार बार ना लिख करके, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, या फिर मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूं। पहले इतना नोट करो, इतना नोट करो। बस छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं अनुजा। फाइनल प्रोडक्ट विल बी ये Cl। फाइनल प्रोडक्ट जल्दी जल्दी लिखो, जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी छूटेगे। हो गया। एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। व्हाई दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट? क्योंकि दिस इज टर्सरी फ्री रेडिकल, दिस इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल। 3 डिग्री का मतलब हो गया दिस इज मोस्ट स्टेबल वन। बोलो, इसमें बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो। टिल नाउ सेट रूल यहाँ पे नहीं लगेगा बाबा, दिस इज नॉट अ डबल बॉन्ड। सेट रूल डबल बॉन्ड में लगता है। सर 1 जून से लेक्चर का टाइमिंग सेम रहेगा क्या? क्यों 1 जून को क्या है भाई? जीवन फर्स्ट बुक 1 जून को क्या है? इलेवेंथ का स्टार्ट हो रहा है, बट वो 12 बजे से है मेरा इवनिंग में, और सॉरी मॉर्निंग में। 11th का मेरा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इन आफ्टरनून सेशन रहेगा। ओके, तो फॉर 12th क्लास टाइमिंग विल बी सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोग भाई अपने जूनियर से बोल सकते हैं, अपने जूनियर से बोलो, अपने जूनियर से बोलो प्लीज सभी लोग। ओके, तो ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम प्रणया? नहीं सर। नहीं है। एनीवन इज हैविंग डाउट और No, शैल आई स्टॉप हियर? स्टॉप करते हैं भाई, चलो। थैंक यू सो मच। thank you, sir. टेल योर जूनियर्स। टेल योर जूनियर्स। श्रुति स्वामी समझ में आ रहा है? श्रुति, हाँ सर। हाँ समझ में आता है ना? जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू, मैं स्टॉप करता हूँ।